हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है मिस अनीला महेश्वरी, और आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, और उनका एग्ज़ाम है, तो गुड लक फॉर दैट मिस अनीला। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड के भी पढ़े थे कुछ टाइम पहले। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई के। सप्लाई आपको याद होगा कि सप्लाई आपकी फर्म से होती है कि आप कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए, और डिमांड आपके कंज्यूमर्स कस्टमर्स करते हैं कि उतने कितने प्रोडक्ट्स चाहिए। तो जो आपकी सप्लाई को चेंज कर सकते हैं वो है आपकी कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी। कॉस्ट और टेक्नोलॉजी दोनों आपकी सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि अब लोग ज़्यादातर बुक्स पे नहीं पढ़ते, पीडीएफ्स पढ़ते हैं। तो आपकी सप्लाई बुक्स की कम हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग कम खरीद रहे हैं, तो आप कम सप्लाई करेंगे। और कॉस्ट भी इसी तरह, किसी चीज़ की कॉस्ट की शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, या आपकी जो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली आप अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ाएंगे तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी बनाने की कॉस्ट कम हो जाती है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप होगा मोस्टली। कोई और डिफरेंट केस भी आ सकता है, बट द पॉइंट इज़ कि कॉस्ट और टेक्नोलॉजी आपके सप्लाई को शिफ्ट कर सकते हैं। एंड देन प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। ऑफर्ड बाय द सेलर। अगर आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है, और आप जो दूसरी चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी कम हो गई है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली आप दूसरी चीज़ की सप्लाई बढ़ा देंगे और पहले वाली चीज़ की कम कर देंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज मार्केट की सडनली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पर्पल मार्केट की डिमांड कम हो गई, तो आप इसकी सप्लाई कम कर देंगे और इसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो आपकी जो दूसरे गुड्स और सर्विसेज हैं जो आप बेच रहे हैं अपने बायर्स को, वो भी आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे आपको पता है कि सून स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, और आपको पता है कि बैग्स वगैरह की डिमांड है बढ़ जाएगी। जून जुलाई के बाद बच्चे ज़्यादातर नए बैग्स लेके जाते हैं समर वेकेशन के बाद तो आप अपने बैग्स की सप्लाई बढ़ा देंगे अगर आप वो चीज़ सेल करते हैं। तो इसी तरह दूसरी चीज़ों में हो सकता है कि आपको पता है एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, तो आप उस हिसाब से अपनी सप्लाई शिफ्ट कर देंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ सेलर्स, अगर बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं एक चीज़ के और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप अपनी सप्लाई एक मिनिमल रेंज पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कम कर सकते हैं इनफैक्ट। तो नंबर ऑफ़ सेलर्स भी इम्पैक्ट करते हैं आपकी सप्लाई पे। उसके बाद वेदर कंडीशंस। अब क्या कंडीशन है वेदर की, उस हिसाब से भी आप अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं या कम करते हैं। या तो उस चीज़ पे वेदर का इम्पैक्ट हो, या वो सिर्फ इसी वेदर में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैकेट्स की सप्लाई विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको पता है उसमें लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे। और इसी तरह गर्मियों में सन ग्लासेस, हैट्स आपको हर जगह दिखने लग जाती हैं, क्योंकि
लोगों को पता है कि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है राइट नाउ, क्योंकि वेदर ऐसा है। तो दैट्स इट, ये हैं आपके कुछ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आई रियली होप समझ आया होगा। एंड यस, मैं भूल गई, रमज़ान आ गए हैं, तो रमज़ान मुबारक। आई होप आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गया, मेरा तो बहुत ही अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye, and make sure कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। So yeah, bye guys.